गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और मैं अनुपमा एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक विशेष जानकारी के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका जब उपाय आप करते हो तो किस तरह से प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाते हैं, बशर्ते कि आपको देखने की शक्ति हो, आपके अंदर वो अ, ज्ञान हो, वो ऊर्जा हो जो आप इन सभी बातों को समझ सके। तो दोस्तों, भारत की परंपरा रही है कि पेड़ पौधों की पूजा होती है और किसी खास ग्रह की पूजा करने के लिए किसी खास दिन का मुहूर्त का चुनाव किया जाता है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण जरूर है। आपकी और मेरे एनर्जी में भी अंतर है, मेरी सोच और आपकी सोच में भी अंतर है, मेरे तत्व और आपके तत्व में भी ऊपर नीचे डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अलग अलग ग्रहों के अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग उनके ग्रहों के पेड़ पौधों से संबंध है। तो दोस्तों, अभी ये जो साल है वो केतु का साल है और इस बार केतु महाराज एक्टिवेट हो रहे हैं। जिन लोगों की कुंडलियों में केतु का जैसा स्थिति होगा वैसा उनको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं बात जो करने जा रही हूँ ये 2019 की बात है। 2019 जो है दोस्तों, वो जुपिटर का साल था, यानी गुरु बृहस्पति का। तो ऐसा नहीं है कि गुरु बृहस्पति का एनर्जी समाप्त हो चुका है, सिर्फ उसी साल में था, ऐसा नहीं है। उस साल बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुआ था जब गुरु का साल था, यानी 2019। तो दोस्तों, 2019 को जोड़ने से बनता है 3, और 3 जो होता है वो जुपिटर का नंबर होता है, जैसा कि कल मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों, मेरे पड़ोस में मेरी फ्रेंड रहती थी। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा उनके घर में प्रॉब्लम रहता था, कर्ज रहता था और उनके घर से पैसे ऐसे ही खर्च हो जा रहे थे और मुझसे बार बार वो उपाय पूछती थी। तो मैंने उन्हें बताने से पहले बहुत सारा रिसर्च किया, मैंने पता किया कि क्या किया जाए इसके लिए। मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया, बहुत सारे वीडियो देखे, बड़े बड़े ज्योतिषियों के वीडियो देखे और आर्टिकल्स पढ़े, तो मुझे पता चला कि केला का जो पेड़ है वो बृहस्पति का प्रतीक है और केला का पेड़ पूजा किया जाता है उसका, तो बृहस्पति की शुभता प्राप्त होती है। और आप सभी जानते हैं कि केला बृहस्पतिवार को खास मतलब उपयोगी होता है। बृहस्पति की पूजा पाठ में केला का इस्तेमाल होता है। और बृहस्पति जो है वो विष्णु के अवतार ही है, विष्णु ही माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारे ग्रह नक्षत्र किसी न किसी देवता से संबंध रखते हैं और कहा जाता है वो उसी देवता, उसी भगवान के वो रूप होते हैं। तो बृहस्पति जो है वो विष्णु के रूप माने जाते हैं और बृहस्पति की पूजा पाठ करने से विष्णु की शुभता मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि जिसके घर के आगे तुलसी है और घर के पीछे केला है, तो इसका मतलब है कि आगे लक्ष्मी और पीछे विष्णु है, तो वो घर शुभता से भरा रहता है, नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। और जो मैं सुनती थी उसे मैं ट्राई करती थी और उसे रिसर्च करने की कोशिश करती थी, देखने की कोशिश करती थी कि क्या वाकई में ऐसा है। तो दोस्तों, मैंने जब सुना तो मैंने उनके हस्बैंड की कुंडली देखी और मैंने देखा कि वो कन्या राशि के हैं और कन्या राशि में जो है बृहस्पति, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते, वो मार्किस के तरह हो जाते हैं। क्योंकि कन्या राशि वाले लोग बहुत तार्किक बुद्धि के होते हैं, पृथ्वी तत्व के होते हैं और जहाँ तर्क है वहाँ भगवान बहुत दूर रहते हैं। तो जब आप पूरी तरह से सरेंडर अपने आप को नहीं करेंगे तब तक भगवान आपको प्राप्त नहीं होते हैं। और एक बालक जो होता है वो बहुत तर्क करता है, उसे सरेंडर कैसे करना है उसे पता नहीं होता है। तो कन्या राशि वाले लोग जो बुध से संबंध रखते हैं, बुध जो ग्रह है वो बालक है और इसी के वजह से ये लोग बहुत तर्क करते हैं और इसी के वजह से बृहस्पति इनके राशि में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो दोस्तों, उनके हस्बैंड का बृहस्पति का दशा चल रहा था और मैंने जब देखा तो देखा कि ये बृहस्पति इनके 9th हाउस में बैठे हैं। तो मैं सोची कि उन्हें ये उपाय मैं बताऊं। मैंने उन्हें बताया कि आप केले के पेड़ की पूजा करें, इससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और इसी तरह से उन्होंने अगले ही बृहस्पतिवार को केले का पेड़ खरीद के लेकर आई वो मार्केट से
और बृहस्पतिवार से उन्होंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, मंत्र करना शुरू कर दिया। और उसी बृहस्पतिवार को उन्हें सपना आया दोस्तों, और वो भी दिन में सपना, और भोर में सपना आया था। और उन्हें सपना आया कि उन्होंने देखा कि उनके फ्रेंड का हस्बैंड जो है, जो ब्राह्मण है, वो आ रहे हैं और एक ऐसा वस्त्र पहने हैं जिसके ऊपर राम राम लिखा हुआ है, और धोती पहने हुए हैं, टकले हैं और गोरे हैं। वो मतलब जैसे उनके फ्रेंड के हस्बैंड हैं वही हैं, सेम वही हैं। आ रहे हैं, लेकिन वो अकेले नहीं आ रहे हैं, उनका दो दो पार्ट दिख रहा है, दो दो छवि दिख रहा है, वो आ रहे हैं। और अंदर आते समय ये दरवाजे पे खड़ी हैं, तो उनसे कहते हैं कि आप साइड में हटो, हमें अंदर जाना है। तो वो कह रही हैं कि आप कौन हैं? तो वो कहते हैं कि हमें बुलाया गया है, तो हम इसीलिए आए हैं, हम जा रहे हैं। और वो देख रही हैं कि वो खुद दरवाजे पे खड़ी हैं, परंतु वो दोनों जो पुरुष आ रहे थे, एक ही शक्ल के दो पुरुष थे, और वो अंदर चले गए। और ये उन्हें देखती रही। उन्होंने देखा कि उनके हाथ में एक थैला था, वो थैला वो इन्हें पकड़ा दिए। अंदर जाते समय वो जो पुरुष आए थे वो थैला इनको पकड़ा दिए। और फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे बताया कि उसके बाद से उनके जीवन में 4-5 साल तक इतनी अच्छी स्थिति रही कि जीवन का वो सबसे खूबसूरत समय था। और वो पेड़ अचानक से 2022 में सूखने लगा, और फिर से परेशानी उनके घर में आने लगा। तो दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है, और मेरे सामने प्रत्यक्ष घटी हुई घटना है। तो केले का पेड़ किस तरह से बृहस्पति की शुभता को लेकर आया, और जब सूखने लगा तो परिस्थितियां कैसे बिगड़ने लगी, ये मैं आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। इसे आप कोई पाखंड, झूठ और किसी तरह का इसमें मिक्स किया हुआ नहीं है। ये जैसे का तैसे मैंने आप लोगों के सामने रखा। और अब आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हूँ अगले वीडियो में।